मित्रों, अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। आज सभी विधानसभा मुख्यालय, सभी जिला मुख्यालय में इस तरह की प्रेस वार्ताएं हैं। जो 5 साल छत्तीसगढ़ की स्थिति रही और भूपेश बघेल जी या कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों से छत्तीसगढ़ का आदमी अपने आप को 5 साल में छला हुआ महसूस किया। हमने बार बार कही इस बात को कि आपने कौन सी घोषणा पूरी की, कैसे घोषणा पूरी की, आप उसमें बहस कर लीजिए, हम बहस के लिए तैयार हैं। भूपेश बघेल जी हमेशा मुद्दों से ध्यान हटाते रहे और जिन बातों पे वो सत्ता में आए उन बातों को उन्होंने छोड़ दिया। चाहे वो शराबबंदी जैसे विषय हो, चाहे वो कर्ज माफी के विषय हो, चाहे वो स्व सहायता समूह को ऋण माफी के विषय हो, चाहे 2 साल के बोनस के विषय हो, चाहे 4 सिलेंडर फ्री देने के विषय हो, चाहे 10 लाख लोगों को रोजगार या नौकरी देने के विषय हो, बेरोजगारी भत्ता देने के विषय हो, ये सब उन्होंने छोड़ दिए। कोई भर्तियां 5 साल में नहीं हुई और जो भर्तियां हुई तो पद बिके। आपको छत्तीसगढ़ में नौकरी पाने के लिए या तो पैसा वाला होने की जरूरत है या बड़े साहब से पहचान होने की जरूरत है। व्यापम पुलिस भर्ती की परीक्षा लेती थी और रिजल्ट पुलिस मुख्यालय से निकलता था, तो क्या समझा जाए इसे? तो ये जो अराजकता की स्थिति बनी, तो हमारी जो घोषणा पत्र जारी हुई वो किसी भाजपा के नेता का नहीं है, अजय चंद्राकर का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आज भारत के और दुनिया के सबसे जो लोकप्रिय नेता है, जिन्होंने हर क्षेत्र में देश के स्वरूप को बदला, विकास की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, रोड परिवहन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, जितनी दृष्टि हो सकते हैं देश के लिए, उन सब में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने किए। उसकी झलक आपको कुरुद में देखने को भी मिल जाएगी। 4 लेन सड़क उन्हीं के समय शुरू हुई, बड़ी रेल लाइन उन्हीं के समय शुरू हुई, कुरुद में सेंट्रल स्कूल उन्हीं के समय शुरू हुआ। माननीय मोदी जी ने ही एम्स की शाखा कुरुद में दी। जो विशाखापट्टनम 4 लेन है जो कुरुद से शुरू हो रही है, वो भी माननीय मोदी जी की देन है। तो उसकी झलक कुरुद विधानसभा में भी दिखती है। जिन कारणों से जनता ने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद छोड़ दिया हो, माननीय मोदी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सेवा कीजिए। अटल जी ने यदि छत्तीसगढ़ बनाया है तो वो जो चाहते हैं वो हम सब काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को 5 साल में उन्नत प्रदेश बनाएंगे। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हुई 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपये में खरीदेंगे। 3100 रुपया भी एक मुफ्त देंगे, पंचायत में काउंटर खोल के देंगे। आपको 2 साल का जो बोनस है 25 दिसंबर को साहब हम प्रदान कर देंगे। एक बड़ी बात है, जो कांग्रेस के तथाकथित ऋण माफी से ज्यादा की राशि होगी, और कांग्रेस ने तो ऋण माफी कही, अभी भी ऋण माफी कही, लेकिन कौन से ऋण की माफी कही है कांग्रेस कभी बताती नहीं। 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती होगी, और भर्ती होगी का मतलब यह है कि यूपीएससी की तरह बिल्कुल पारदर्शिता बदली जाएगी, बढ़ती जाएगी। भूपेश बघेल जी की तरह नौकरी बेचा नहीं जाएगा, रिश्तेदारों को रेवड़ी नहीं बांटी जाएगी। महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इलाज आयुष्मान भारत में 5 लाख से 10 लाख किया जाएगा। सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे। भूपेश बघेल जी का 4 सिलेंडर फ्री पता ही नहीं, शायद वो भूल भी गए होंगे कि मैंने ऐसा लिखा था करके। जो वैश्विक दृष्टि क्या होती है, इनोवेशन हब छत्तीसगढ़ को बनाएंगे, लगभग 6 लाख लोगों को उसको रोजगार देंगे।
आप कॉलेज जाने के लिए हम फ्री घोषणा नहीं कर सकते, जो हम देंगे डीबीटी से देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बच्चों को करेंगे। जो रामलला के दर्शन के लिए हम काम करेंगे, सिंचाई के रकबे को दोगुना करेंगे। सिंचाई की तो बात ही नहीं हो, आपको मालूम है ना, 5 साल में सिंचाई के रकबे घटे, छत्तीसगढ़ में कृषि के रकबे घटे। विश्व स्तरीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हम स्थापना करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शोध शिक्षा दोनों चीज हो सके, किसानों को नई तकनीकी मिले। तेंदुपत्ता के दर बढ़ाने के अतिरिक्त बोनस भी हम देंगे। ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं छत्तीसगढ़ के विकास को प्रतिबिंबित करती हैं, एक नई दृष्टि दिखाती है। तो आज इन विषयों को लेकर हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है।